हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीके जिसका यूज करके हम अपने सेविंग अकाउंट में पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। यानी हम पैसे को बचा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसको हम या तो कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, या बच्चों की पढ़ाई में यूज कर सकते हैं, या तो कोई हेल्थ इशू इमरजेंसी आ गई तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन ऐसे 5 तरीके हैं जिसका हम यूज करके अपने पैसे को अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं एक टाइम तक। सो गाइस, फर्स्ट तरीके की बात करें तो फर्स्ट तरीके सब लोग यूज करते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है। इसमें क्या होता है कि आप कहीं से भी कितना पैसा कमा रहे हो, चाहे आप जॉब से कमा रहे हो, चाहे आप बिजनेस से कमा रहे हो, चाहे आप लेबर वर्क हो, या आप कहीं से भी ट्यूशन पढ़ा के कमा रहे हो, कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, तो उस पैसे का जो 10% हिस्सा है उसको दूसरे सेविंग अकाउंट में डालना है, और उसको कहीं ना कहीं यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी हर महीने, और आप उसमें 10% डालते रहोगे। अगर वही पैसा आपके जो मेन अकाउंट में होगा, जिसमें सैलरी आती है, जहां से आप खर्च करते हो, तो वो पैसा भी खर्च हो जाएगा। इसकी वजह से आपको जितना भी 10% पैसा है, आपकी सैलरी जितनी भी हो, चाहे 1 लाख हो, 1 लाख का 10%, 5,000 हो, 5,000 का 10%, जितनी भी सैलरी हो, आपको 10% रुपए दूसरे अकाउंट में डालने हैं और उसको यूज नहीं करने हैं। उसको यूज आप कब कर सकते हो? जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ रही है, लाइक जैसे कि किसी का घर में प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ इश्यू आ गया, या बच्चों का एडमिशन कराना है, या घर कंस्ट्रक्शन का काम आप कर रहे हो, या और भी जैसे कि बहुत सारी इमरजेंसी, शादी हो गई, इसमें आप खर्च कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल यूज के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं जो आप सेविंग अकाउंट में डालते हो। इससे क्या होगा कि आपको एक वेल्थ क्रिएट होगा लॉन्ग टाइम के लिए, और जो छोटा छोटा अमाउंट आपने इकट्ठा कर रखा है वो एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि मैं छोटे छोटे अमाउंट को कितना बड़ा देख रहा हूँ। गाइस, पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपका इमोशंस और पैसे दोनों इन्वॉल्व है। इमोशंस का मतलब ये है कि आपको कोई प्रोडक्ट बाई करना है या नहीं करना है, इसको सोचना पड़ेगा। और पैसे का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो सोचते नहीं है, प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट उनके काम का है या नहीं है। तो इस विषय में आपको सबसे पहले सोचना होगा। लाइक 1 दिन लो, 2 दिन लो, 4 दिन लो, सोचो खरीदने से पहले कि ये प्रोडक्ट हमारे काम का है या नहीं। हो सकता है 4 दिन में कोई निष्कर्ष निकल जाए और वो प्रोडक्ट आपका काम का ना हो, तो आपका पैसा बच जाएगा और आप उसे सेविंग्स में डाल सकते हो। तो ये चीज होती है बहुत ही स्मार्ट तरीके से सोचना, और छोटे से कम प्रोडक्ट में आपका काम चलाना। अगर बात करें पॉइंट नंबर थर्ड की, तो पॉइंट नंबर थर्ड में ये है कि आप कम से कम सामान में अच्छी से अच्छी जिंदगी को जीना। लाइक कि अगर आप समझ जाओ कि बड़ा घर ले रहे हो तो उसमें मेंटेनेंस भी बड़ा लगेगा, बड़ी कार ले रहे हो तो उसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा लगेगा, पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा। तो आपको ये करना है कि जो भी चीजों की आपकी आवश्यकता है, वो आप ऐसा ही लो जिससे कि आपका काम अच्छे से चले और ज्यादा मेंटेनेंस की खर्च ना पड़े। उससे क्या होगा कि जो भी मेंटेनेंस के खर्च होगा वो आप बचा पाओगे, और उस पैसे को आप सेविंग कर सकते हो। और ये एक पैसा होता है जो कि फिजूल की खर्च होता है, मेंटेनेंस वाला। कभी कभी घर आप लेते हो तो घर में मेंटेनेंस का जो खर्च लगता है वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, कि आप जैसे लग रहा है कि अपने ही घर में रेंट दे के रह रहे हो। तो इन सब चीजों को आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप चीजें कर रहे हो, जितना भी उपकरण खरीद रहे हो, उसमें मेंटेनेंस कितना लग रहा है, इसका एनालाइज ही करके आप उस प्रोडक्ट पे मेंटेनेंस खर्च देखकर उस प्रोडक्ट को बाई करो। और इन फ्यूचर उसका मेंटेनेंस कितना लगने वाला है, और कितना पैसे बचने वाले हैं, इस सारे चीज का एनालाइज करके आप एक अच्छा सा उपकरण खरीद के अपने जिंदगी को अच्छी से कम पैसे में जी सकते हो। सो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इस तरीके से भी कुछ अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में जोड़ सकते हो, जो कि धीरे धीरे करके ये 2-4 महीने में काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। और स्पेशली बात करूं मेंटेनेंस की, घर की, तो घर का मेंटेनेंस
बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 4 से 5,000 3,000 रुपए मेंटेनेंस का चार्ज निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों का बात अगर ध्यान में रखोगे तो आपका मेंटेनेंस भी बचेगा, चाहे कार का मेंटेनेंस हो, चाहे घर का मेंटेनेंस हो, चाहे बाइक का मेंटेनेंस हो या चाहे किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस में फिजूल का पैसे खर्च होते हैं। तो आप प्रयास करो कि इन सब चीज़ों को आप बचाओ और बचाकर सेविंग अकाउंट में रखो। अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 में आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप शॉपिंग करो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो आपको कैशबैक, रिवार्ड्स और डिस्काउंट मिले। लाइक अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग करते हो तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करो। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं कि जो आप शॉपिंग करते हो उस पर रिवार्ड्स पॉइंट देते हैं या कैशबैक देते हैं या तो फिर डिस्काउंट देते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो 50,000 का सामान है, क्रेडिट कार्ड पे 40,000 45,000 का ही मिल जाता है। तो इससे आपका सेविंग हो सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसका जो पेमेंट होता है, बिलिंग, उसका टाइम पे करो ताकि आप इंटरेस्ट से और पेनाल्टी से बचो। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज सही तरीके से करते हो तो आप इससे भी कुछ पैसे अपने सेविंग अकाउंट में बचा सकते हो। अगर बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 में मैं रखना चाहता हूँ कि जो भी आप महीने में खर्च करते हो उस पे नजर रखो। नजर रखने का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपने जो भी बाई किया है उसमें कास्ट कटिंग हो सकती थी, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हमने ज्यादा पैसे दे दिया है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका हमें जरूरत नहीं थी फिर भी हमने उसको बाई कर लिया है। तो ये सारी चीजों ध्यान में अगर रखते हो और अगले बार से आप इन सब चीजों पे काम करते हो कि हाँ, मुझे इस ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को नहीं बाय करना चाहिए था और या तो ये जो सर्विस है इसे नहीं लेना चाहिए था, तो आप इससे कॉस्ट कटिंग कर सकते हो और ये जो अमाउंट है आपके सीधे सेविंग अकाउंट में जाके जुड़ेंगे। तो इससे भी आप कुछ पैसे बचा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है ये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।